अमीर शांति और गरीब सुमित्रा के दरवाजे पर आज उनकी बहुएं अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी से उतरती हैं, जिसके बाद दोनों ही सास अपनी अपनी बहू को अपने चौखट पर खड़ा कर देती हैं। बहू तू बस अब यही दरवाजे पर रहना, मैं अपने हाथों से पहले तेरा गृह प्रवेश करूंगी। बहू माफ करना, तुझे अपने ससुराल में आते ही गरीबों को देखना पड़ा, पर क्या करें, हमारे सामने ये गरीब सब्जी वाले जाते ही नहीं। इस तरह शांति अपनी बहू के आते ही गरीब सब्जी बेचने वाली सुमित्रा को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुरभि घर के बाहर अपनी सास के साथ सब्जियां लगा रही होती है, तभी वो दोनों देखती हैं कि उसके अमीर पड़ोसन अपनी बहू के साथ कुछ भारी बड़े बैग लेकर बाहर आ रही है और गाड़ी में रखवाते हुए उन्हें सुना रही है। माँ जी, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, आपने हमें इतना अच्छा हनीमून पैकेज जो दिया, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। ऐसे कैसे नहीं देती बहू, मेरा सपना था कि मैं अपनी इकलौती बहू को हनीमून पर भेजूं, वो भी अपने पसंद की जगह पर। अब तुम दोनों जा ही रहे हो तो महीने भर रह कर आना। बहू तेरी शादी में अभी अभी हुई है और माफ करना, शादी के बाद तुम दोनों घर से बाहर भी नहीं जा पाए। तो क्या हुआ माँ जी, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, मेरे लिए यही काफी है। जहां सुरभि अपनी सास के साथ सब्जी ठीक करने में लगी होती है, तो वहीं पर प्यार से शांति अपनी बहू को हनीमून के लिए भेजती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब दोनों सास बहू घर के बाहर बैठकर सब्जियां बेच रही होती हैं, तभी उनकी नजर एक कार पर पड़ती है और वो देखती हैं कि शीतल गाड़ी से उतर रही है और वो अपने साथ काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आई है। अरे बहू, इतने सारे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी माँ जी, आपने हमारा इतना अच्छा हनीमून पैकेज बुक किया था, हमें तो मजा ही आ गया, इसलिए हम वहाँ से आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अब मैं गरीब बहू की तरह तो नहीं हूँ ना कि बस सब्जियां ही ठीक करती रहूं। आपने मेरा इतना अच्छा सोचा तो मैं भी तो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचूंगी ना। एक बार फिर शीतल और शांति गरीब सास बहू को सुनाती हैं। ये सुन उन दोनों को ही अपनी गरीबी पर अफसोस होता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ आप तो जानती हैं मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है और गांव में एक फॉर्म भरा जा रहा है फैशन डिजाइनर के और टेस्ट भी हो रहा है। अगर मैंने टेस्ट पास कर लिया तो जो मैं डिजाइनर कोर्स करूंगी उसका आधा खर्चा सरकार उठाएगी। माफ करना काजल, तू मेरी बहन है, पर हम सब्जी बेचने वाले लोग इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। तू भूल जा जो तूने सोचा है। किसने कहा कि गरीब सपने नहीं देख सकते? अगर मेरी नंद चाहती है कि वो फैशन डिजाइनर बने तो मैं उसका साथ दूंगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े थे, कम पड़े तो मैं लगाऊंगी पैसे, और जैसे माँ जी सब्जी बेचती हैं अब से मैं भी वैसे ही सब्जी बेचूंगी। सुरभि अपनी नंद का इसमें पूरा साथ देती है। काजल भी काफी मेहनत करती है और टेस्ट पास कर लेती है, जिसके बाद सुरभि अपनी सारी सेविंग्स अपनी नंद को दे देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब सास घर के बाहर सब्जी निकाल रही होती है और बेटा रेडी लेकर सब्जी बेचने के लिए जा रहा होता है और काजल इंस्टीट्यूट जा रही होती है, तो ये नजारा देखकर शांति गरीब परिवार का फिर से मजाक बनाती है। बहू देख रही है, सास बहू पति मिलकर सब्जियां बेचकर घर चलाते हैं और बेटी डिजाइनर बनने के सपने देख रही है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है आंटी जी? अरे रही मेरी फैशन डिजाइनर बनने की बात, तो क्या सब्जी बेचने वाले की बेटी डिजाइनर नहीं बन सकती? सब्जी बेचने वाले की बेटी हो, औकात में रहकर बात करो हमसे। चलिए माँ जी, इन गरीबों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। मुंह बनाकर शीतल अपनी सास के साथ अंदर चली जाती है। समय गुजरता है और काजल दिन रात मेहनत करती और अब तो वो आस पड़ोस के भी कपड़े सिलना शुरू कर देती है। अरे वाह बेटिया, तुमने मेरी बेटी का फ्रॉक तो बहुत अच्छा सिला है, उसे बहुत पसंद आया। ये लो फ्रॉक के पैसे। देखो भाभी, मुझे मेरी ड्रेस की पहली फीस मिली है। वो पैसे देखकर न सिर्फ काजल बल्कि पूरा परिवार बेहद खुश होता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब घर के बाहर सुमित्रा सब्जी बेच रही होती है, तो वहां शांति शीतल के साथ सब्जी लेने के बहाने आती है और सब्जी छांटते हुए बोलती है, बहू 1-2 महीने बाद तेरी एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम इस बार अपने घर के बाहर एक छोटी सी पार्टी रखें। अब तू बता, तुझे कैसी ड्रेस चाहिए अपनी एनिवर्सरी पर? माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब आप मुझे हनीमून का पैकेज दे सकती हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप मेरी एनिवर्सरी ड्रेस किसी फेमस डिजाइनर से ही डिजाइन करवाओगी। मेरी बहू को मुझ पर कितना विश्वास है। वैसे सुमित्रा, तेरे बेटे बहू की भी तो एनिवर्सरी आ रही है, तू क्या देगी अपनी बहू को? वैसे तो जैसी सब्जी बेचने वाली क्या ही दे सकती है अपनी बहू को। मेरी सास मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या देंगी इसकी चिंता आप मत कीजिए। आंटी जी सब्जी लेने आई है, सब्जी लीजिए। उस दिन सुरभि भी अपनी अमीर पड़ोसन को सुना देती है। सुरभि की बातें सुनकर दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फोन पर बात करती हुई शीतल घर के बाहर आती है। आई नो, आप बहुत बड़े डिजाइनर हैं, आपके पास
एक्टर्स की ड्रेस के ऑर्डर आते हैं, पर हम भी कोई सब्जी बेचने वाली मामूली इंसान नहीं है। 10 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी ड्रेस एक दिन पहले आ जानी चाहिए टाइम पर। माँ, ये लोग हर समय अपनी अमीरी का इतना घमंड क्यों दिखाते हैं हमें? अब तुम देखना, मैं भाभी के लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी जिसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली काजल, मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। इस बार मैं अपनी बहू को उसकी एनिवर्सरी पर बहुत अच्छी ड्रेस दूंगी और उसे सिलने की जिम्मेदारी तेरी है। इस तरह अब काजल घर बैठकर सिलाई करती है और कुछ पैसे जोड़ती है और अपनी माँ के साथ बाजार जाकर सस्ते कपड़े लेकर आती है और घर में ही सिलाई करती है, जिसमें सास की कभी कभी इस ड्रेस को सजाने में मदद करती है। बेटा, ये बहुत स्पेशल ड्रेस है, इसे अच्छा बनाने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। इसे सबसे हटकर बनाना है हमें और एनिवर्सरी तक इसे अपनी भाभी से छुपा कर रखना, ये उसका सरप्राइज होने वाला है। ठीक है माँ। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द सुरभि और शीतल की एनिवर्सरी का दिन आ जाता है, जहां एक तरफ शीतल के घर के बाहर छोटी सी पार्टी चल रही होती है और बड़े बड़े लोग अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, तो वहीं एनिवर्सरी वाले दिन सुरभि घर में होती है और काजल अपने भाई के साथ मिलकर घर के बाहर फूलों और बलून से घर को सजाती है और सुमित्रा अपने हाथों से अपनी बहू के लिए चॉकलेट केक बनाती है। ओह माय गॉड शीतल, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे तुम्हारे बगल वाले घर के बाहर वो औरत जो सब्जी बेचती थी ना, हाँ, जो उनके घर में भी कुछ है क्या? थैंक यू मेरे सुंदर गाउन की तारीफ करने के लिए। और उस गरीब की भी आज शादी की सालगिरह है। देखो कैसे गरीब लोग एक एक पैसे जोड़कर अपने हाथों से सब कुछ कर रहे हैं। पार्टी में आया हर इंसान शीतल की ड्रेस की काफी तारीफ करता है, पर कुछ ही देर में रवि सुरभि की आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर लाता है और जब सुरभि अपनी आंखें खोलती है तो सुमित्रा उसे एक प्यारा सा गाउन देती है। माँ जी, ये गाउन तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत महंगा होगा, इतने पैसे कहाँ से आए? बहू, भूल गई, तूने अपने पैसे खर्च करके अपनी नंद को फैशन डिजाइनर बनाया है। ये गाउन मेरी बेटी ने सिला है। थैंक यू नंद जी। भाभी, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 9 बज चुके हैं, मुझे बहुत भूख लगी। अब जल्दी से ड्रेस पहनकर आओ और केक काटो। आखिर ये आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो माँ की तरफ से एक ड्रेस तो बनती थी, बस मेहनत मेरी है। अब गरीब बहू अपनी सास की दी हुई ड्रेस पहनकर आती है और केक काटती है। इस तरह गरीब परिवार खुशियां मना रहा होता है और ये सब कुछ अमीर शीतल के घर आए मेहमान देख रहे होते हैं। शीतल भी जल जाती है और गुस्से में जैसे ही जाकर कुर्सी पर बैठती है, उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। तभी सास जल्दी जाकर उसे ढकती है और ये देखकर आए सभी मेहमान हंसने लगते हैं। माफ करना शीतल, पर तुम इतनी अमीर हो, फिर भी तुम्हारी ड्रेस 2 घंटे भी नहीं चली। इतनी टाइट ड्रेस पहनने का क्या मतलब था? और तुमने कैसे डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवाई? इससे तो अच्छा तुम अपनी गरीब पड़ोसन से पूछ लेती और वहीं से तुम भी ड्रेस मंगवा लेती। मुझसे तो अब और नहीं रहा जा रहा, मैं तो जा रही हूँ पूछने। फिर मैं भी अपने कपड़े डिजाइन करवाऊंगी जहाँ से उसने करवाए हैं। शीतल के दोस्त से रहा नहीं जाता और वो सब उसकी पार्टी छोड़कर सुरभि के पास जाते हैं और उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। हमने देखा तुम्हारी ड्रेस ऑसम लग रही है, हमें भी बताओ ना, कहाँ से तुमने ड्रेस डिजाइन करवाई? ये ड्रेस मैंने कहीं से डिजाइन नहीं करवाई, मेरी सास ने गिफ्ट की है और इसे मेरी नंद ने सिला है। मेरा डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद है। बहन, तुम तो बहुत अच्छी डिजाइनर हो। मेरे कांटेक्ट में 1-2 डिजाइनर हैं, पर तुमने तो उनको भी फेल कर दिया। क्या आने वाली हर पार्टी के लिए तुम हमारे कपड़े डिजाइन करोगी? इस तरह उस दिन न सिर्फ सुमित्रा अपनी बहू को उसकी सालगिरह पर एक अच्छी ड्रेस देती है, बल्कि सुरभि की सूझबूझ से उसकी नंद फैशन डिजाइनर बन जाती है और उस दिन से काजल के पास काम आने लगता है। और ये सब कुछ देखकर अमीर सास बहू बस खड़ी खड़ी जलती रह जाती है। मोहतरमा मीरव शेख, क्या आपको वलद असान वसीम अब्दुल्ला के साथ निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछने पर गरीब मीरब डबडबाई आंखों से एहसान की आंखों में देखती है और दोनों एक साथ कहते हैं, जी हाँ, हमें निकाह कबूल है। आज से आप दोनों शोहर बेगम हुए। एहसान मीरब से मस्जिद में निकाह करके उसे अपने बड़े से घर में ले आता है। मीरब के चेहरे पर डर का शिकंज साफ साफ झलक रहा था। मीरब, सब खैरियत तो है? तुम हमारे निकाह से खुश नहीं हो क्या? एहसान, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जिससे बेपनाह मोहब्बत की थी वो मुझे शौहर के रूप में मुकम्मल हो गया, मगर डरती हूँ तुम्हारी अम्मी जान ने मुझ गरीब को कबूल नहीं किया तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। मीरब, अगर अम्मी को बेटा चाहिए तो तुम्हें उन्हें कबूल करना होगा। एहसान जैसे ही डोरबेल बजाता है, उस बड़े मकान का दरवाजा रुकैया खोलती है, जो कि गरीबों को पांव की जूती समझती है। मीरब डरते डरते सलाम करती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे ओ लड़की, ये क्या नाफरमानी है? किस हक से तुमने मुझे अम्मी कहा? एहसान, कौन है ये? माँ, ये मीरब है,
मैंने इसे निकाह कर लिया, ये आपकी बहू है। ये सुनकर घमंडी रुकैया का पारा चढ़ जाता है। या अल्लाह एहसान, तूने निकाह कर लिया, लेकिन मैं किसी भी सूरत में इस लड़की को अपनी बहू बेगम के रूप में कबूल नहीं करूंगी। या तो अब ये मेरे घर से जाएगी या मेरा जनाजा निकलेगा। अम्मी जान, अल्लाह के वास्ते इस कदर की बातें ना करें। फांसी पर चढ़ने वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आप हमें एक मौका देकर तो देखिए। रुकैया बेगम, अब इस निकाह को नकारा भी तो नहीं जा सकता। गुस्सा थूक दो, एहसान बहू को कमरे में ले जाओ। जी अब्बू। अपने बड़े बेटे के एकदम से निकाह करने के कारण रुकैया को बड़ा झटका लगता है। उसे अपने छोटे बेटे की चिंता सताने लगती है। या अल्लाह, कहीं शहजाद भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर खुद से निकाह ना कर ले। मेरी तो सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर जाएगा। मैं उसका निकाह ऊंचे खानदान में करवाऊंगी। थोड़े ही दिन बाद रुकैया अमीर खानदान से हाला चुनती है और उसे बहू बनाकर उतारती है। अल्लाह कसम आला बहू, कितना नूर है तुम्हारी सूरत पर। अल्लाह मियाँ ने फुर्सत से नवाजा है मेरी बहू को। शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जी, मैं तो थककर चूर हो गई हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ थोड़ा आराम फरमा लो। हाला मीरब को घमंड से घूर कर चली जाती है। अगली सुबह, नई दुल्हन, तुम पहली दावत में क्या पका रही हो? फिलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं अम्मी जान। अरे मैं क्यों बनाऊं दावत, इतना सारा दहेज लेके किस लिए आई हूँ। बहू ऐसा करो, तुम मटन कोरमा, बिरयानी, तंदूरी चिकन, लच्छा पराठा बना लो। पर अम्मी जान, मैं अकेले इतना कुछ कैसे बनाऊंगी। कोई नहीं हाला, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी। खबरदार मेरी गरीबजादी बहू, अगर तुमने किसी खाने को हाथ लगाया तो अल्लाह कसम मैं नहीं खाऊंगी। दोनों सास बहू के बीच के बैर को देखकर हाला उसे बढ़ाने के ख्याली पुकाव पकाने लगती है। वाह अल्लाह मियाँ, मुझे तकाजा नहीं था कि ये गरीब बहू सासू माँ की आंखों में खटकती है। अब इसे मैं घर से आसानी से निकाल फेंकूंगी और फिर राज करूंगी। हाला मीरब को इशारे में बावर्ची खाने में बुलाकर मगरमच्छ के आंसू दिखाती है। आपा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं क्या बनाकर परोसूंगी। हाला रो नहीं, मैं सारा खाना बना दूंगी, तुम ले जाकर परोस देना। शुक्रिया आपा, आप ना होती तो मेरी तो मिट्टी पहाड़ हो जाती। मीरब कुछ देर में सारी दावत बना लेती है। तभी खुशबू लेते हुए अमीरजादी बहू कहती है, वाह आपा, आप तो बड़ा लजीज खाना बनाती हैं। बड़े बड़े खानसामे भी फेल हो जाएं आपके आगे तो। बस अल्लाह की रहमत है हाला। मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू को मैं भी पकाकर खिलाती थी और खासकर रमजान के रोजों में बड़ा ही स्वाद खाना उतरता था। खाना तैयार है, चक्कर बताओ। आपा, मिर्च कम है थोड़ा और मिर्च बढ़ाइए, मैं अभी आई। आला अगले ही पल रुकैया को रसोई में लाती है और अलग ही कहानी पेश करती है। अल्लाह मेरी तौबा, देखा आपने अम्मी जान, ये मेरे खाने में मिर्ची डालकर उसे खराब करना चाहती है, इसलिए तब से रसोई के बाहर बिल्ली की तरह रास्ता काट रही थी। पर हाला, तुमने ही मुझे मिर्च डालने को कहा था। अम्मी जान, हमारा एतबार करे, अल्लाह कसम। खामोश रह, गरीब कहीं की, तेरी तो नीयत में खोट है, निकल मेरे घर से। अपनी अमीर बहू के भड़कावे में रुकैया जोश जोश में बंटवारे का अहम कदम उठाती है और दोनों को घर से बेघर कर देती है, जहां एक फूस का झोपड़ा बना था। अम्मी, आप भाईजान को घर से कैसे निकाल सकती हैं? वो बेटे हैं इस घर के। भाईजान ठहर जाइए आप। इसने अपनी अम्मी के खिलाफ जाकर इस गरीब लड़की का हाथ थामकर खता की है, इसे सजा भुगतना होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अम्मी चलो मेरा। देखते देखते रमजान का बाजार सज जाता है। सास रुकैया और अमीर बहू खरीदारी करके आती हैं। उफ अम्मी जान, मेरे दोनों हाथ कितने भर गए हैं। आपने मुझे एक साथ 10 जोड़े जो दिलवा दिए हैं। हाँ, तो निकाह के बाद तुम ससुराल में पहला रोजा रखने वाली हो बहू, ऐसे में सास का फर्ज बनता है बहू को जोड़ा दिलवाने का। बदल बदल कर गरारा शरारा सूट पहनना। वैसे फल खजूर भी सही भाव के मिल गए। दोनों बातचीत करते हुए अंदर चली जाती हैं। वहीं मीरब की आंखों में अभी उम्मीद लगी थी। रात ढले एहसान थैली में थोड़ा राशन लेकर लौटता है। जी आप आ गए? हाँ, थोड़ा राशन भी लाया हूँ और ये 2-4 फांक खजूर के, इसे रोजा खोल लेंगे। बाजार में तरह तरह के फल बिक रहे थे, अनार, आलू बुखारा, लेकिन पैसे नहीं बचे। कोई नहीं जी, अल्लाह मियाँ ने जो दिया है काफी है। इसमें कल का पहला रोजा कट जाएगा। सुबह के 3 बजते ही गरीब बहू दुखी होकर पूरी शिद्दत से नमाज अदा करती है। अल्लाह पाक, ये मेरा पहला रोजा है। सुना है रमजान के पाक महीने में आप सबकी सुनते हैं। मैं दुआ मांगती हूँ रोजा गुजरने से पहले अम्मी जान के जहन से सारी खटास, गिले शिकवे मिट जाएं।
मीरब आंसू बहा बहा कर दुआ मांगती है और थोड़े राशन में पतली सी दाल रोटी बनाती है। वहीं अमीर बहू एसी की ठंडक में पैर पसारे सोई हुई थी। अल्लाह मेरी तौबा, हाला बहू तुम्हें वक्त का तकाजा नहीं है, सहरी बनाना है, तुम्हारा पहला रोजा है, चलो उठ जाओ। गुस्से में तमतमा कर घमंडी हाला गुस्से में सास को झड़प देती है। उफ, क्या है अम्मी जान, सुबह सुबह अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन गई, जाइए यहाँ से। हाला का बर्ताव देखकर सास टूटे दिल से रोते हुए रसोई में आ जाती है। वो देखती है कि कैसे उसकी गरीब बहू चूल्हे के धुएं में खाना बना रही है। कुछ देर बाद रुकैया दस्तरखान पर सहरी सजाती है। हाला आती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अब्बू जान, अरे वाह क्या लजीज दावत बनी है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हाला बिना दुआ पढ़े खाने पर टूट पड़ती है, जिस पर रुकैया खफा मिजाज से बोलती है, या अल्लाह, हाला बहू ये क्या गुस्ताखी है, बिना दुआ पढ़े तुम खबीज की तरह खाने लगी। आज रमजान का पहला रोजा था, या अल्लाह माफ करना। अम्मी जान खबरदार, जो आइंदा मुझसे ऊंचे लहजे में बात की, मैं आपकी गरीब बहू नहीं हूँ जो आपका लहजा बर्दाश्त करूंगी, ईट से ईट बजा कर रख दूंगी। ऐसे धमकी देकर घमंडी हाला रोजे का ज्यादातर खाना प्लेट में भरकर लेकर चली जाती है और एसी की ठंडक में खाकर पूरे कमरे में इधर उधर हड्डी फैला देती है। उफ, ये दावत तो ज्यादा ही भारी पड़ गई, लगता है पहला रोजा लग गया। जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए सो जाती हूँ। हाला ठूस ठूस कर खाकर एसी में फिर से सो जाती है। जाने दो बेगम, चलो सहरी शुरू करते हैं। वैसे बड़ी बहू और एहसान का भी पहला रोजा है, इससे थोड़ा उन्हें भी दे आओ। बेटे के मुंह में रुकैया प्लेट भरकर खजूर, अनार, घी लगी चपाती, चिकन सब लेके गरीब बहू के पास आती है। एहसान ये लीजिए, आप मेरे हिस्से में से एक और रोटी ले लीजिए। मीरा, तुम अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दोगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? अजी एक रोटी है तो और बाकी दाल पी लूंगी, आपको तो बाहर जाकर मेहनत करनी है, अच्छे से खा लीजिए। गरीब बहू का दयालु स्वभाव देखकर रुकैया की आंखें डबडबा जाती हैं। भले ही मेरा बहू गरीब है, लेकिन कितने खरे दीन ईमान वाली है। अपने मुंह करने वाला भी जो दूसरों को खिला दे, ऐसी बहू नसीब से मिलती है और मैंने उसकी ही बेकदरी की। अम्मी जान, आप यहाँ आइए ना अंदर। हाँ, वो मैं रोजे का खाना लेकर आई हूँ, दोनों खा लेना। रुकैया अपने आंसू रोकते हुए वापस आ जाती है। इसी तरह जहां अमीर बहू के रोजे दिन रात बढ़िया बढ़िया दावत खाकर गुजरते, गरीब बहू दिन भर दुआएं मांगती, तब जाकर एहसान 2 वक्त की रोटी कमा कर लाता था, जिससे दोनों रूखा सूखा खाकर रोजा खोलते। फिर एक दिन एक फकीर आता है। अल्लाह के नाम से कुछ दे दो बेटी। हाला आग बबूला होकर बाहर आती है। क्या है बूढ़े मियाँ, क्यों हल्ला मचा रखा है? अल्लाह के वास्ते इस फकीर को कुछ दे दो बेटी। रोजे के महीने में किसी रकीब का पेट भरोगी तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको, तुम जैसे फकीर चंद को मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे हाथ पैर सही सलामत हैं तुम्हारे, तो कमा कर खा लो। फकीर उसके दरवाजे से मीरब के पास आता है। वह थोड़े में भी फकीर की झोली भरती है। फकीर बाबा, दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी जान अब्बू जान सलामत रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ तुम्हारी मुराद पूरी करे बेटी। फकीर ये कहकर चले जाते हैं। तभी पीछे खैरात लेकर खड़ी सास ये सब सुन लेती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ जैसे हीरे की कदर नहीं की, इसलिए अल्लाह ने मुझे हाला बहू से ठोकर खिलाया। चल अपने घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। आखिर मीरब के सच्चे दिल से रखे रोजों का फल उसे मिलता है। रुकैया अपनी गरीब बहू को स्वीकार लेती है और वहीं हाला सबके मन से उतर जाती है।